सीहोर सारू मारू बौद्ध स्तूप महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब। सम्राट अशोक और महेंद्र कुमार के गौरवशाली इतिहास का हुआ दर्शन। श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी अध्यक्ष भंते दिमलतिश्य रहे मुख्य अतिथि। एमपी के छुपे खजाने को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने की उठी मांग। सीहोर बुधनी संवाददाता अभिषेक चौधरी। सीहोर जिले की बुधनी तहसील के पंगुरारिया गांव स्थित ऐतिहासिक सारूमरू बौद्ध स्थल पर रविवार 28 दिसंबर को बौद्ध स्तूप महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सारूमारू जन कल्याण समिति और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में भारत के विभिन्न प्रांतों से हजारों बौद्ध अनुयायियों ने शिरकत की। इतिहास की गूंज, सम्राट अशोक और राजकुमार महेंद्र की यादें। महोत्सव के मुख्य अतिथि श्रीलंका सांची सेंटर के अध्यक्ष पूज्य भंते बानगल दिमलतिस्य नायक महाथेरे ने सारूमारू के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, शाही शिलालेख। मुख्य गुफा में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मौजूद हैं, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का दुर्लभ उल्लेख मिलता है। बौद्ध कला का केंद्र। गुफाओं में बने स्वास्तिक, त्रिरत्न और कलश जैसे भित्ति चित्र ग्राफिटी मौर्यकालीन कला और बौद्ध धर्म की गहराई को दर्शाते हैं। पवित्र स्तूप। वर्ष 1976 में एएसआई की खोज में यहां भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूपों के प्रमाण मिले थे। पर्यटन विकास के लिए उठी आवाज। बुधनी क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी सुनील चौहान ने महोत्सव के दौरान शासन प्रशासन का ध्यान इस छुपे हुए खजाने की उपेक्षा की ओर आकर्षित किया। उन्होंने प्रमुखता से निम्नलिखित मांगे रखी। सुरक्षा और संरक्षण। प्राचीन शिलालेखों और गुफाओं की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण। बुनियादी सुविधाएं। पर्यटकों के लिए पेयजल, बिजली और ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त गेस्ट हाउस की व्यवस्था। विश्व स्तरीय पहचान। इस स्थल को सांची की तर्ज पर एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। विश्व शांति और भाईचारे का संदेश। आयोजक समिति के बहादुर सिंह बगाना ने बताया कि विगत 7 वर्षों से इस महोत्सव का उद्देश्य विश्व मानव एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। सुबह 8 बजे से बुद्ध वंदना और पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस आयोजन में विद्वानों ने बौद्ध दर्शन पर विचार मंथन किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। सारूमारू केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली मौर्यकालीन संस्कृति का जीता जागता साक्ष्य है। प्रशासन को चाहिए कि वो सुनील चौहान और स्थानीय समिति की मांगों पर संज्ञान ले, ताकि ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर चमक सके। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, सीहोर नर्मदापुरम रिपोर्ट अभिषेक चौधरी। कहाँ से आए हुए हैं? मैं नसरुल्लाह बहरुल्ला से आया हूँ। जी, आपका शुभ नाम? भीम मेहराब। जी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा सर? सर मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, लगभग 5 से 7 साल मुझे यहाँ आते हुए हो गए हैं और बहुत ही पुरानी धरोहर है हमारी। कहीं ना कहीं हमारे समाज को इतिहास से जोड़ती है और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने धरोहर को हमेशा बचा कर रखें, उसको सुरक्षित करके रखें। मैं काफ़ी टाइम से मेरी फैमिली पूरी जुड़ी हुई है यहाँ से। बहुत अच्छा यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है और विंटेज पर्वत के मतलब किनारे पे बसा हुआ ये एरिया है और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा मन प्रसन्न होता है। हमारे साथ में पर्यटक लोग उपस्थित हैं। मेरा नाम गौरव गोयल है और मैं नसरुल्लाह से आया हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ का कैसा लगा आपको? जी, बहुत बढ़िया दृश्य है यहाँ का। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे और मेरी फैमिली भी जुड़ी हुई है। हम भी क्या इस सदस्यता से जुड़े हुए हैं, जो बहुत समिति है हमारी में, उससे हम जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्रयास रहता है हमारा यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने का। और भी लोग वगैरह जुड़े हुए हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे जो है कि आए हुए हैं हमारे समाज के और कार्यकर्ता लोग जो है कि उनकी सेवा के लिए। और आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सुविधा कैसी और बढ़नी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सुविधा के तौर पे थोड़ा सा और अपडेट किया जाए, जो कि थोड़ा सा बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो जाए और ऐसे एक स्थल लाइट वाइट की व्यवस्था हो जाए पानी की, तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे और आए लोग पर्यटक तो दृश्य मतलब देखने लायक हो, लोग बाहर से भी आए तो उन्हें लगे कि व्यवस्था है इस टाइप की। जी, धन्यवाद। मैं ग्राम संवाड़ से हूँ। जी, यहाँ पे आगे सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि हम बहुत अच्छे स्थान पे आए हैं। हमको 6-7 साल हो गए हैं करीबन, कंटिन्यू हर साल आते हैं, परिवार सहित आते हैं। और इस स्थल के सुधार के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? जी सर जी, बिल्कुल सुझाव देना चाहेंगे कि आने जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, अच्छा लगे, मतलब कि अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। जैसे कि यहाँ पर लगे हुए रेलिंग लग जाए, जाने आने में बच्चे भी गिरे नहीं, उनको भी कुछ तकलीफ ना हो और ईजी आ जाए, अच्छे से चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं हो।
ये जो बुद्धिस्ट पर्यटन स्थल है, इसको और विकसित डेवलप करने के लिए आप शासन सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये रहेगी कि यहाँ पे और अच्छे से अच्छी व्यवस्था करी जाए, ताकि और भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आएं, देखें कि नहीं यहाँ पे कुछ है। आज जो पब्लिक आ रही है उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आए। जी धन्यवाद। मैं बीएसपी से जोन प्रभारी एडवोकेट कमलेश धोरे जी हैं, जो आज सारू मारू के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो कि यहाँ 8वां वर्ष कार्यक्रम है। आइए जानते हैं धोरे जी, आज के कार्यक्रम को लेके आपके विचार। देखिए, सारू मारू के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 8 साल पहले यहाँ के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों ने की थी, और आज ये कार्यक्रम ने भव्य रूप लिया है। ये यहाँ की समिति का और यहाँ के लोगों का बड़ा ही सराहनीय प्रयास है, और ये कार्यक्रम और भव्य होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये मानना है कि जो समिति है उसको एक जगह देनी चाहिए, जिससे यहाँ पर एक भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध का एक विहार बने, और बिहार में लोग आएँ और जो पूजा अर्चना करें, क्योंकि तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे तब, जब कोई ऐसा स्थान निर्धारित रहेगा। साल में एक बार आना होता है, और मेला से काफ़ी लोगों में चेतना आई है, लोगों में आना जाना लोगों का चालू हुआ है, पर बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है ये कार्यक्रम। तो मैं उसकी सराहना करूँगा, और लोगों तक ये बात पहुँच रही है धीरे धीरे करके। एक दिन ऐसा होगा कि इतना भव्य रूप लेगा ये कार्यक्रम कि मुझे लगता है कि रेहटी और बुधनी क्षेत्र में बुद्ध की क्रांति का बड़ा आगाज हो जाएगा। जी, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में साधना का मार्ग बताया गया है, आनापानसति और विपश्यना की जानकारी दी जाती है, तो आप भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में और जनता को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों को तथागत बुद्ध को जानना चाहिए, उनकी जो है विपश्यना है उसको भी जानना चाहिए, और बुद्ध के सभी सिद्धांतों को जानना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने सभी क्षेत्रों में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके बारे में नहीं कहा हो, तो सभी को उन्होंने मध्यम मार्ग से हासिल करने का मार्ग बताया है। क्योंकि आप मध्यम मार्ग अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो खराब होती है। तो आप ज़्यादा अगर ध्यान में चले जाएंगे और दुनिया को नहीं जानेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो जैसा जो दुनिया है उसको वैसी जानना तथागत बुद्ध का जो धम्म है और विपश्यना है। ये जो बुधनी क्षेत्र है, विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार को, जो सरकार ने भेदभाव किया है, यहाँ बाजू में सलकनपुर है, वो विशेष एक धर्म के लोगों का आस्था का स्थल है, और ये तो तथागत बुद्ध है। दुनिया अगर इसको ये पर्यटक स्थल बनाते हैं तो ये दुनिया का केंद्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारू मारू जो है तथागत बुद्ध के जो मतलब ये सम्राट अशोक के दोनों बच्चे थे, सारीपुत्र और महमूद संघमित्रा और महेंद्र, उसी के नाम पे ये पड़ा है, और उन दोनों यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। तो ये बात अब दुनिया में पहुँचेगी, तो मुझे लगता है कि जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं दुनिया में, बुद्धिस्ट पर्यटक हैं, वो यहाँ आकर एक बार आना जरूर पसंद करेंगे। तो भारत में इसका बड़ा नाम होगा, और पर्यटन के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बड़ा केंद्र स्थापित हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।